महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सांसद निधि से 89 लाख रुपए गबन होने का मामला सामने आया है। इसके बाद महाराजगंज के सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि एक चेक से 42 लाख रुपए और एक चेक से 45 लाख रुपए मुंबई के किसी फर्जी आदमी ने निकासी की है। इसमें 100% बैंक की संलिप्तता मालूम होती है। इतनी बड़ी राशि बैंक के बगैर मिली भगत के निकाल पाना असंभव है। ये सारी बातें महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। आपको बता दें कि महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सांसद निधि से 89 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। सांसद ने बताया कि यह राशि नवंबर 2020 में निकाली गई है। इसकी जानकारी उन्हें 3 फरवरी 2021 को हुई है। इसके बाद उन्होंने बैंक के उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर इसकी लिखित भी शिकायत की है। आइए आपको पूरी घटना महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कही। आते हैं वह जब एमपी स्वयं अनुशंसा वर्क का करता है तभी उसमें से पैसे कोई काट सकता है। जिला योजना पदाधिकारी भी एक पैसा नहीं काट सकते हैं, बैंक भी एक पैसा नहीं दे सकता है। और मेरे अनुशंसा के आलोक में जो वर्क क्षेत्रों में होते हैं, क्षेत्र विकास का, वो क्षेत्र विकास के अगेंस्ट में जब हम लोग अनुशंसा कर करके भेजते हैं, उसके आलोक में यह चेक काटे जाते हैं। अदरवाइज न बैंक को एक पैसा उसको ड्रॉ करने का अधिकार है, न जिला योजना पदाधिकारी को भी एक पैसे का चेक काटने का अधिकार है। और यह पूरा चेक काटने का अधिकार जिला योजना पदाधिकारी में संग्रहित किया गया है। जिला योजना पदाधिकारी ही चेक काटते हैं, बैंक को जाता है और बैंक के माध्यम से जो माने कार्य एजेंसी है, कार्य एजेंसी को वह सुपुर्द होता है और वहां से जो काम कराने वाले लोग हैं वहां तक यह पैसा जाता है। यह सिस्टम यही बना और इसलिए मैंने आपको यह भी दिखाया। और जो जिला योजना पदाधिकारी ने भी जो बैंक वाले कभी सुनते होंगे क्या? या तो सुनते भी नहीं होंगे। उस पर जैसे बैंक के मैनेजर पर एफआईआर हुआ है, जो एफआईआर का वहां हमारे जिला योजना पदाधिकारी ने बताया है। मैं पुलिस प्रशासन को भी कहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को जेल में रख करके और उसको कठोर और सूक्ष्म तरीके से इसकी जानकारी लेने की आवश्यकता है। आप ऐसे सिर्फ सामान्य रूप से एक भरपाया कर लीजिएगा पूछताछ, तो इस सबको तो लगता ही होगा कि सामान्य रूप से पूछताछ होगा, फिर उसका जो प्रक्रिया है प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, फिर मैटर यथावत हो जाएगा, फिर हम दूसरा कोई स्कैंडल करेंगे। और यह करने का सिलसिला समाप्त करने के लिए इन लोगों को जेल में रख करके और उसमें पूछताछ इसकी हो सघन तरीके से। क्या दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नंबर मिल गया, 11-12 नंबर, 211 212 नंबर मिल गया। यह कैसे मिल गया? जब जिला योजना पदाधिकारी से संपर्क माने हुआ तो पता लगा कि नहीं, 11-12 जिस माने चेक बुक में है वह चेक बुक खुला ही नहीं है, उसके पहले वाला चेक बुक अभी माने संधारित है। और आज तक पूरे इतने दिनों में 2014 से अभी तक कोई भी मेरी अनुशंसा, हमें लगता है कि बाहर का, सिवान और छपरा छोड़ करके बाहर का नहीं है। सिवान तो चूंकि मेरा क्षेत्र का पार्ट है इसलिए सिवान जिला को है, लेकिन बाहर का कहीं का नहीं है एक पैसे का। इस पर भी आप माने एकदम सचेत रहे। वह जो पकड़ा गया है उससे सीधे सीधे बैंक की मिलीभगत है और बैंक की मिलीभगत से यह पूरे स्कैंडल को, इससे पैसे को इस तरीका से गमन करने का यह जो एक तरीका अपनाया गया है, वो पैसे को इस तरीका से गमन किया गया है। क्या मांग करेंगे सर? के लिए जैसे जानकारी मिली मैं आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं सीधे अपने लोकसभा अध्यक्ष जी से सीधे मैंने व्यक्तिगत तौर से मिल करके उनसे मैंने बात किया, सारी बातें उनको मैंने बताया, आवेदन पत्र भी दिया। फिर मैं माननीय भारत के गृह मंत्री से मिला, गृह मंत्री जी को सारी बातें मैंने तहकीकात कर करके बताया। तो वहाँ उस प्रक्रिया से जो वह चल रहा है वो चल रहा है। मैंने फिर वहाँ उसके विभाग बैंक के सीएमडी को हमने पत्र लिखा, हमने वित्त मंत्री से इस पर बात की, मिला, उनको पत्र दिया। यहाँ जिलाधिकारी और कमिश्नर को भी हमने सीधे मेल से और सीधे हार्ड कॉपी भी पत्र हमने दिया है। मेरा सीधे मांग है कि उससे बैंक के अधिकारियों को जेल में रख करके
और उससे सूक्ष्म तरीके से पूछताछ की जाए कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा स्कैंडल ना हो, और जो छोटे छोटे लोगों को यह सब लूटने का जो काम नहीं कर रहे होंगे, इनके लूटने का वह धंधा बंद हो, विराम हो। इसका इस छपरा का मैसेज या महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का मैसेज पूरे देश में जाए, पूरे देश स्तर पर ऐसे स्कैंडल करने वाले बैंक कर्मियों के ऊपर विराम लगे, उस पर स्टॉप लगे। नहीं तो फिर ऐसे तो ये लूटते रहेंगे और लोगों को दाएं बाएं करते रहेंगे। एक काम में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा छपरा में मेरा एमपी लैड का खाता शुरू से ही संचालित है। 2014 में भी मैं उस खाता को वहाँ लाया, वहाँ से तत्काल तक वह अभी खाता वहाँ भी संचालित है। अभी इधर मुझे 3 तारीख को एक शाम में सूचना मिली और मेरे पीए के द्वारा कि बैंक के खाते से 2 चेक के माध्यम से, एक चेक के माध्यम से 82 लाख और ये दूसरे चेक के माध्यम से 47 लाख, 42 लाख और 47 लाख रुपए निकाल करके मैंने टोटल 89 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। यह मैटर नवंबर का है। मुझे सूचना इसको जनवरी में 3 तारीख को इसको प्राप्त हुई और मैं तब उसके बाद मैंने जानकारी लिया कि भैया कैसे हो गया, और जब यह हुआ तो मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। तो यह मुझे फरवरी में 3 फरवरी को मिला, 3 जनवरी में 3 फरवरी को मैं जानकारी लिया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे उसमें फ्रॉड हो गया है। 2 चेक से एक के दिन सेम डे में उस पैसा निकासी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 चेक, एक 42 लाख और दूसरा 47 लाख का चेक एक दिन में, और किसी इस राज्य के बाहर महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति के नाम से और वो कट रहा है, तो किस परिस्थिति में उसकी स्वीकृति दी गई, उसको माने एनओसी किस तरीका से दिया गया तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक दूसरा, जब वो माने वो चेक को हटा के हम क्लोन किया है, चेक का उसका फोटो किया है, तो फोटो में उसका ओरिजिनलिटी जो रहता है, जो उसका बार थी जो रहता है, वह फोटो में नहीं आता है, वह फोटो में उसका आता नहीं है। जो चेक के सामने जिसको क्या शब्द होगा, वह शब्द बार शब्द बोलते हैं ना, बार कोड, यह जैसे यह है, यह जो सामने जो बार कोड है, यह बार कोड फोटो में या क्लोन करने में यह नहीं आता, स्कैन ही नहीं होगा, स्कैन इसका यह नहीं हो पाएगा। जो आज मैंने इसको और सेम डे में उतनी की स्वीकृति देना, एक तुरंत माने 42 का, एक तुरंत माने 47 का, हमें लगता है कि यह बड़े घोटाला है और जिसमें बैंक के मैनेजर के साथ आरएम जीएम भी संलिप्त होंगे। उसके बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से संलिप्त होंगे। क्योंकि मैं देखता हूं, यह प्रैक्टिकली है, आप सबको भी अब ध्यान में होगा, 1 लाख से ऊपर अभी जब भी आप चेक करते हैं तो आपके मैसेज पर आता है और आपको क्लियरेंस देना पड़ता है यहाँ से कि नहीं, मैंने चेक काटा है, इसको आप भुगतान कर दीजिए। पर आपने कैसे इतना राशि का भुगतान कर दिया भैया? यह राशि जो घपला में सीधे है पकड़ा जाए, यह राशि रिटर्न आ जाए, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उस साजिश में कौन लोग हैं, या कौन या पूरे नेशनल स्तर पर इस तरीका से बैंकों से घोटाला कर रहे हैं। वह तो ठीक है कि वह एमपी लैड का मैटर है, वह सीधे माने जनार्दन सिग्रीवाल के एमपी क्षेत्र का मैटर है, लेकिन सामान्य लोगों के खाते से भी ऐसे अगर लाख, 2 लाख, 1,50,000 अगर होते होंगे तो वह कहाँ जाएंगे? चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700947 75 883।